मैं सोचती हूँ बहुत किस्मत हमारी अच्छी थी जो ऐसे परिवार मिला मुझे। इस परिवार को पा करके आपको शायद लगता हो कि मैं इस परिवार में नहीं, एक स्वर्ग में। बिल्कुल ऐसा होता है। अपने हस्बैंड से पहले पूछी, मैं अगर वीडियो बना के डालूंगी आप बोलेंगे नहीं? तो बोले कि नहीं, हम कोई बाउंडेशन नहीं हमारी तरफ से। हाई स्कूल, इंटर, बीए, बीटीसी, ट्रिपल सी, कई डिग्रियां ऐसी हैं जो कोने में पड़ी हैं। बाहर के लोग सब बोल रहे थे कि इतना पढ़ लिख के अब क्या कर रही हैं, सोशल मीडिया पर गाना बना रही हैं, यूट्यूब, अरे मोबाइल अब दिखाते हैं, यूट्यूब में जेठानी जेठानी बहन बहन बन के रहें और ऐसे आगे बढ़ें। ऐसे परिवार बना रहेगा, आगे चलता रहेगा परिवार, अकेले में कुछ नहीं है। मैं यूपी के जनपद जौनपुर में हूँ और ये बदलापुर तहसील के अंतर्गत एक गांव आता है रूपचंदपुर, जहाँ पे एक महिला है। इनकी गजब की जिंदगी है। बेरोजगारी ने इस कदर इनके ऊपर जुल्म ढाया, सोशल मीडिया को अपना सहारा बना लिया है। सोशल मीडिया पे ही अपनी पूरी जिंदगी बिता रही हैं। अगर बात करें तो सोशल मीडिया के अलावा इनके पास ऐसा कोई चारा नहीं है जिससे ये अपना घर परिवार चला ले और अपनी दैनंदिन इच्छाओं की पूर्ति कर ले। आइए इनसे हम बात करते हैं। बात करने से पहले हम आपको दोस्तों ये बता दें, आप जिन्हें देख रहे हैं इनका नाम है संध्या यादव और ये संध्या यादव वेल एजुकेटेड है। जैसे लोगों का एक ख्वाब होता है कि मैं बीए करूंगी, एमए करूंगी, बीएड करूंगी, बीटीसी करूंगी, यानी तमाम वो डिग्रियां लूंगी और एक अच्छी सी अध्यापिका बनूंगी या प्रवक्ता बनूंगी। लेकिन नसीब, कहते हैं ना कि जैसे मुकद्दर में जब जो चीज़ें लिखी नहीं है तो किसी के अंदर वो कहाँ से लाएगा। तो आइए हम बातचीत करते हैं। संध्या, कैसी हैं आप? हम ठीक हैं। जितने दर्शक देख रहे हैं सभी को मेरा सादर प्रणाम। संध्या, आप शादी से पहले मायके में जब रहती थी तो आपके सबसे बड़े सोच क्या थे, सबसे बड़े सपने क्या थे? सपना यही हमारा था कि पढ़ लिख के कुछ बनूंगी। हमारे दिमाग में यही चल रहा था कि पढ़ाई लिखाई वैसे मेरी बहुत ठीक ठाक थी। मैं यही सोची थी कि पढ़ लिख के कुछ ज़रूर कोई बड़ा मुकाम हासिल करूँगी। अच्छा, पढ़ लिख करके क्या बनना चाहती थी? कुछ तो आपका उद्देश्य रहा होगा। टीचर बनने की इच्छा थी और मैं सोची थी अगर टीचर बन जाऊंगी तो और अच्छी बात है, और कई सारी वैकेंसी आती रहेंगी। अगर पढ़ाई लिखाई मेरी पूरी हो जाएगी तो किसी न किसी में सेलेक्ट हो जाऊंगी। अच्छा संध्या, टीचर बनने के लिए तमाम वो डिग्रियों की आवश्यकता होती है जो उसके लिए अहर्ता साबित करती हैं। कौन कौन सी डिग्रियां आपके पास हैं? हमारे पास हाई स्कूल, इंटर, बीए, बीटीसी, ट्रिपल सी, कई डिग्रियां ऐसी हैं जो कोने में पड़ी हैं। कोने में पढ़ी हैं? बिल्कुल, जब नौकरी नहीं मिली तो समझ लो कोने में ही पड़ी है। अच्छा, पढ़ाई के दरमियान वो डिग्रियां जब आप पाती थी, जैसे मार्कशीट बोला जाता है, अंक पत्र बोला जाता है, प्रमाण पत्र बोला जाता है, तो जब वो डिग्रियां उस समय मिलती होंगी तो बड़े संजो करके संध्या रखती होंगी। उस टाइम बहुत अपार खुशी होती थी कि मैं अपनी मेहनत का फल देख रही हूँ। अपने जब मेरा रिजल्ट आता था तो देख के इतना खुशी होती थी कि मैं मेहनत जो की थी वो रंग ला रही है, इसलिए कभी पीछे नहीं हटी और आज भी अभी नहीं हटती हूँ, तैयारी करती हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अब जैसे अब उम्मीद नहीं दिख रहा है, यानी जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है वैसे वैसे जो है सपने धीरे धीरे किनारे कसते जा रहे हैं। जी। अच्छा संध्या, कितनी बहनें हैं आप? 3 बहन हैं। तो सबसे बड़ी थी आप? मैं सबसे छोटी थी। और सबसे छोटी थी, घर में सबसे ज़्यादा प्यार आपको ही मिलता होगा। सबसे छोटी थी और मेरे भाई बहन में से कोई नहीं पढ़ा लिखा था, मैं ही पढ़ रही थी और घर वाले भी मतलब उस लायक आर्थिक स्थिति थोड़ा सही नहीं थी, लेकिन मुझे पढ़ाने के लिए कोई ससुराल में भी नहीं पीछे हटे और वहाँ भी नहीं कोई पीछे हटा। अच्छा संध्या, जैसे जब आप पढ़ाई कर रही थी, आपके सपने बड़े थे, तो उन सपनों के बीच में ये शादी वाला बंधन कहाँ से आ गया? शादी वाला मतलब पिताजी थोड़ा बुजुर्ग थे, वो बोले कि शादी हो जाएगी तो थोड़ा मेरा सर का बोझा कम हो जाएगा। तो ससुराल वाले भी मतलब अच्छे परिवार से मिलान करती हूँ, लोग यही बोले कि हम पढ़ाएंगे लिखाएंगे। सादा इंटर में मेरी शादी हो गई थी और उसके बाद सारी पढ़ाई का खर्च हमारे ससुराल वाले किए और ससुराल में मेरी पूरी पढ़ाई हुई। एक लड़की का बड़ा सपना होता है कि जब मेरी शादी होगी मैं अपने ससुराल जाऊंगी और मुझे ये खुशियाँ मिलेंगी और मेरे ये सपने होंगे और मुझे इस मुकाम तक जाना है। तो क्या संध्या का सपना और मुकाम, वो सारी चीज़ जो है शादी के बाद पूरे हुए? हाँ, बिल्कुल सब कुछ पूरा हो गया, बस यही नौकरी नहीं मिली, बस यही अधूरी है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है ससुराल में। और मायके से लेके ससुराल में कोई दिक्कत नहीं थी और ना शायद होगी, लेकिन बस यही दिक्कत एक ही बात की है कि मैं इतनी मेहनत से, इतनी लगन से पढ़ाई की थी, कुछ हासिल नहीं हुआ तो सब समझ लीजिए। क्या कभी ऐसा महसूस होता है संध्या कि ज़िंदगी में हमने इतने मेहनत किए और ज़िंदगी में हमने इतने तपस्याएं किए, रात को भी जागी, दिन को भी जागी, रात को भी दौड़ी और दिन को भी दौड़ी, फिर भी मेरी नसीब कहाँ चली गई वो बता के दो कौड़ी?
बहुत तकलीफ़ होता है क्योंकि जब अपना मार्कशीट देखते हैं तो उस टाइम ऐसा लगता था कि जैसे उस टाइम ये नहीं समझ में आता था कि जैसे जब देखती हूँ ना उस टाइम एकदम इमोशनल हो जाती हूँ। जैसे ये नहीं ये एहसास होता कि मैं इतनी मेहनत करके इतना इतना नंबर लाई थी और आज मेरे साथ क्या हो रहा है। बहुत दुःख होता है, बिल्कुल बहुत दुःख होता है, बस किसी से कहती नहीं हूँ। बहुत बहुत दुःख होता है। यानी मन की जो बातें हैं वो मन में ही दफन हो जाती हैं, अगर उजागर करेंगी तो कष्ट दे जाती हैं। बिल्कुल बहुत दिक्कत होती है। हालाँकि घर पे कोई प्रेशर नहीं है, कोई सबको कुछ कोई हमें नहीं कहता कि नहीं मिला ये वो, कोई कुछ नहीं कहता है, लेकिन फिर भी अपनी मेहनत के बारे में जब सोचती हूँ तो तकलीफ़ होता ही है। जब ससुराल आप आती हैं तो पति का प्यार मिलता है, फिर पति का कैसा सहयोग होता है, कैसा व्यवहार होता है, और फिर आपकी गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए उनका कौन सा फिर चक्र चलता है? हमारे परिवार में जितने मेंबर फैमिली हैं, हमारी संयुक्त फैमिली है और हमारे पति से लेके और जेठ जेठान सास ससुर वगैरह सब जितने लोग हैं सब हमारे सपोर्ट में थे और आज भी सपोर्ट में खड़ी हैं। संध्या, ससुराल में होता है कि तमाम बंदिशें तो मैंने कोई भी काम जैसे करना शुरू किया, कोई हमें मतलब मना नहीं किया कि आप ये काम मत करिए, जो काम कर रहे हैं बस इज्जत के साथ करिए। हमको कोई काम हमारे ससुराल वाले मना नहीं करते हैं, मतलब पढ़ाई लिखाई कहाँ तक करेंगी, आप कहाँ तक जा रही हैं। मैं यूपी पुलिस भर्ती क्या नहीं देखी, सब कुछ मैं देखी, लेकिन परिवार में इतना सहयोग इतना सपोर्ट मिला है कि मुझे कोई कभी मना नहीं किया कि आप ये काम मत करिए, और ये भी कभी नहीं मतलब बढ़ावा छोड़ उत्साह छोड़ हमें घर वाले ने कभी पीछे भी नहीं किया। अगर बात करें तो पति कितना प्यार करते हैं? बहुत करते हैं। हमारे फैमिली का जो हमारे जेठ जी हैं और हमारे मतलब हस्बैंड छोटे हैं, हमारे 2 जेठ हैं, वो दोनों मतलब हमारे पति से ज़्यादा हमारे पीछे पैसा खर्च किए पढ़ाने लिखाने में। क्या बात? बिल्कुल। मन आपका भावुक हो रहा है इस बात को लेकर? इस परिवार को पा करके आपको शायद लगता हो कि मैं इस परिवार में नहीं, एक स्वर्ग में हूँ। बिल्कुल ऐसा होता है। बहुत कम ऐसे जेठ मिलते हैं, बहुत कम ऐसी जेठान मिलती हैं जो ऐसे लोगों को सपोर्ट करती हैं और प्यार देती हैं। मैं सोचती हूँ बहुत किस्मत हमारी अच्छी थी जो ऐसे परिवार मिला मुझे। अगर ऐसा परिवार नहीं मिलता तो फिर संध्या जिंदगी तितर बितर हो जाती। बिल्कुल। मैं वहाँ मायके में तो आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि ससुराल में भी बोझ बन जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं जो कभी सोची नहीं थी वहाँ तक गई। कभी कभी संध्या ऐसा होता है कि जब बेटी अपने मायके को छोड़ करके ससुराल में जाती है और ससुराल वालों को अपना पिता, अपना भाई, अपना बहन सब कुछ समझती है, तो ईश्वर भी उसको कभी कमी कोई नहीं देता है। कमी तो हालांकि कुछ नहीं होता है, जैसे बड़े जेठ जी हैं जो छोटे जेठ जी सबको अपने सब मुझे अपनी बिटिया के समान समझते हैं, सब वही इज्जत देते हैं जो मैं चाहती हूँ। फिर इतनी पढ़ाई लिखाई के बाद आज बेरोज़गार आप हो गई, और बेरोज़गारी के दम को झेलते हुए फिर कैसे आपके दिमाग में सपना आया, कि सोच आई कि मैं सोशल मीडिया पे आऊँ और अपनी ज़िंदगी को संवारूँ? सोशल मीडिया के बारे में मुझे बिल्कुल कुछ नहीं पता था, और ये भी नहीं मुझे मालूम था कि सोशल मीडिया से पैसा आता है। और शायद मैं बचपन से ही बहुत छोटी थी तभी से गाना वाना अपने स्कूल में कंपटीशन में भाग लेती थी, कोई भी प्रतियोगिता कार्यक्रम होता था उसमें ज़रूर भाग लेती थी, और उसमें शायद मुझे सफलता भी मिलती थी। तो मुझे मालूम नहीं था कि यूट्यूब से पैसा आएगा, और थोड़ा गाँव के गीत जो है पारंपरिक गीत है इसके बारे में भी मुझे नॉलेज था। मेरा एक भाई था, इस टाइम एक्सपायर कर गया है, नहीं है, और वो बिरहा उराह गाते थे, उनके साथ में लोग सिखाने उखाने आते थे, मैं गाती थी, उनका गीत देखती थी, मुझे गाने आता था, ऐसी कोई बात नहीं थी। हालांकि हमारा गला बहुत ठीक नहीं है, लेकिन नॉलेज है गाने के बारे में। संगीत से मेरा म्यूजिक था, बीए मेरा म्यूजिक से था। तो उसके बाद में मैं सोची कि थोड़ा इसके बारे में जो कुछ भी नॉलेज है मैं ये करूँगी कि यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे बहुत सी महिलाएं गीत गाती हैं। वीडियो पहले देखी थी, बीना शुक्ला जो हैं वो गाती थी, तो मैं सोची थी गाँव का गीत ये लोग गाती हैं, क्यों ना हम भी बना के डालें। तो हमारी बड़ी जेठानी जी थी, हम लोग साथ में खेत में काम कर रहे थे, वो धान की कटाई हो रही थी, तो साथ में हम लोग काम कर रहे थे। वो बोली कि अच्छा चलो बना के, मैं अपने हस्बैंड से पहले पूछी मैं अगर वीडियो बना के डालूँगी आप बोलेंगे नहीं, तो बोले कि नहीं, हम कोई बाउंडेशन नहीं हमारी तरफ से, लेकिन वो बोले बस इज्जत के दायरे में अपना आपको रहना है। और डर के मारे थोड़ा सा एक छोटा सा वीडियो बनाई, अपलोड कर दी। मैं सोची किसी के पास नहीं जाएगा, मैं अकेले देखूंगी, और ये भी नहीं मुझे मालूम था इसको प्राइवेट करना, अनलिस्टेड करना, मुझे कोई चीज़ की मालूम नहीं थी। बस चैनल बनाई यूट्यूब पे देख के,
चैनल बनाई, उसके बाद में वीडियो डालना शुरू कर दिया। तो साथ में हम और हमारी जेठानी वहीं पुअरा के आड़ में बैठ के बना रहे थे। अच्छा संध्या, जैसे जब सोशल मीडिया पे आप आ गई और वीडियो आप बना के डाल दी, तो अब सोशल मीडिया से संध्या को क्या मिल रहा है? लोग उसके लिए भी हमको बोल रहे थे कि इतना पढ़ लिख के अब ये क्या कर रही हैं। बहुत से मतलब घर के लोग तो नहीं कुछ कमेंट किए, लेकिन बाहर के लोग सब बोल रहे थे कि इतना पढ़ लिख के अब क्या कर रही हैं, सोशल मीडिया अब गाना बना रही हैं, यूट्यूब अरे मोबाइलो अब दिखाते हैं, यूट्यूबो अब दिखाते हैं, गावई लागिन नाचई लागिन, मतलब बहुत सब कुछ कमेंट किए थे, ऐसी कोई बात नहीं थी। लेकिन जब मेरा लगभग 7-8 दिन में 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए और मुझे एक फ़ोन आया, कमेंट आ रहा था कि आप अपनी वीडियो मुझे दीजिए, मैं आपके चैनल को आगे बढ़ाऊँगा। मैंने उस नंबर को इनवाइट कर दिया। मैंने सोचा ऐसे फालतू लोगों से बात करना ठीक नहीं है। जिस स्थिति पे आज आप हैं, जिस मुकाम पे आज आप पहुंची हैं, अगर कहा जाए संध्या अपने पति के लिए क्या कहना चाहेंगी? उनको बहुत-बहुत तहे दिल से उनको धन्यवाद कहूँगी और मैं कहूँगी कि ऐसे पति सबको मिले और ऐसे परिवार भी सबको मिले, ताकि हर काम में मदद करें, सपोर्ट करें। हमें हमारे पति ने कभी मना नहीं किया कि आप ये क्या कर रही हैं, कैसे कर रही हैं। और मैं बोली हालाँकि वो कैमरे के सामने तो जल्दी नहीं आते हैं, लेकिन हमें आप कोई काम करने के लिए मना नहीं करते हैं। जैसे सोशल मीडिया पे आना और इतनी सारी डिग्रियां लेना, क्या संध्या को अब ये फीलिंग आती है कि मैं इतनी पढ़ लिख करके कुछ नहीं बन पाई और सोशल मीडिया पे आई तो कुछ बन गई? क्या बिल्कुल ये भी बहुत अच्छा लगता है। कहीं जाती हूँ, लोग मुझे मेरी वीडियो के माध्यम से जानते हैं, पहचानते हैं। खुशी तब मिलती है, मैं सोचती हूँ कि मेरी मेहनत कहीं न कहीं तो रंग ला रही है। हाँ, ये बिल्कुल फ़ील होता है जब लोग कहते हैं अरे आपको पहचान रहे हैं, मैं बोलती हूँ आपको नहीं पहचान रही हूँ। तब खुशी मिलती है कि हाँ, लोग मुझे कितने कितने दूर के लोग मुझे जानते हैं। यानी कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो मन में अब वो गर्व पैदा हो रहा है। हाँ जी, एक जगह शादी में गई थी और वहाँ रिलेशन में औरत आई थी। वो लोग बोल रही थी, अरे ये औरत जो है ये वीडियो बनाती है, इनको हम देखें, बहुत फेसबुक पे छाई हुई है, फेसबुक पे छाई। वो लोग आपस में बात कर रही थी, लेकिन उन लोगों की बातें मैं सुन रही थी और मैं बोल नहीं रही थी। तो बाद में बोली कि आप हमसे थोड़ा बात करेंगी? हम बोले क्यों नहीं, हम भी तो इंसान हैं। बोली आपको अब तक मोबाइल में देख रही थी, अब हकीकत में देख रही हूँ और ये नहीं समझ में आ रहा कि आप ही हैं। ऐसा पल सुकून दे जाता है। हाँ, तब बहुत खुशी मिलती है कि हाँ, लोग मुझे मेरे मीडिया चैनल के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से हमें कितने दूर के लोग देखते हैं और वो लोग बनारस के थे। अच्छा, ये जो आपके साथ में वीडियो बनाती हैं, गाना गाती हैं, वो आपकी देवरान है कि जेठान है? नहीं, हमारी जेठानी है। जेठानी है। हाँ, तो आप बुलाएँगे उन्हें? बिल्कुल बुलाएँगे, साथ में रहते हैं। बुलाइए। परिवार में जब एक चाहने वाला हो और परिवार में जब कोई सपोर्ट करने वाला हो, वो परिवार नहीं, वह स्वर्ग का परिवार होता है। वो जन्नत का घर होता है, जहाँ दुख फटकते नहीं हैं, यानी दुखों का एहसास नहीं होता है। लोग कहते हैं कि लड़कियों को जब मायके में दुख मिलता है तो ससुराल में कहीं न कहीं उनको सुख मिलता है। ये कहावतें सही हैं। अगर नहीं सही हैं तो संध्या की बातें आपने सुना तो एहसास करिएगा। हमारे फ्रेम में उनकी जेठानी है। लोग कहते हैं कि देवरानी और जेठानी में 36 का आंकड़ा होता है। सही है ना? देवरानी और जेठानी में 36 का आंकड़ा होता है, लेकिन यहाँ अगर बात करें तो संध्या और उनकी जेठानी में 12-12 का है। 12-12 का मतलब समझ रहे हैं ना, पूरा बराबर है। यानी अगर ये दोनों अगर बहन नहीं समझे तो भी गम नहीं है, अगर देवरान जेठान समझे तो भी कम नहीं है। क्या नाम है आपका? रेखा यादव। रेखा, अपनी देवरान को लेकर के आप गीत गाती है। जी हाँ। तो अच्छा, इनसे झगड़ा वगड़ा होता है कि नहीं होता? नहीं, कभी नहीं, झगड़ा नहीं होता है। हम लोगों में 3 लोग हैं, तीनों में झगड़ा नहीं होता है, किसी से नहीं होता? किसी से नहीं है। अच्छा, काहे नहीं होता? तो क्या मिलेगा झगड़ा करके? हाँ। और क्या, परिवार में एकता बना के रहते हैं हम लोग। हम अकेले ही थे न मायके में और ये दोनों आई हैं तो हम यही समझते हैं हमसे छोटी हैं, ये लोग दोनों मेरी बहन हैं। अच्छा, ये नहीं लगता है कि ये हमारी हिस्सेदार है? नहीं, ऐसा नहीं लगता है। जो रहेगा वो अपने हिस्से पे हिस्सा लेके कहाँ जाएगा, यहीं तो लोग रहेंगे और एकता बनी रहेगी तो आगे बढ़ेंगे परिवार, और अच्छा लगता है। और अकेले में क्या रखा है। अच्छा, आप कितना पढ़ी लिखी हैं? हम पढ़े तो नहीं हैं। आप पढ़ी लिखी नहीं हैं। और आपकी देवरानी इतना ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं। आजकल की जो देवरानी जेठानी हैं कहती हैं कि भैया हम तो कम पढ़े हैं, कम पढ़ी लाइएगा, इतना ज़्यादा पढ़ी लिखी मत लाइएगा, नहीं हमारे ऊपर हुक्म चलाएगी। ऐसी कोई बात नहीं है, हम ही ने पढ़ाया इनको। आई थी जब वहाँ से पढ़ रही थी तो बोले कि वहाँ इतना पढ़ी लिखी हैं, यहाँ आएगी कुछ भी सक्सेस हो जाएगी, बच्चे भी आगे देख के निकलेंगे, लेकिन अभी नहीं, किस्मत साथ दे रही है। किस्मत तो साथ नहीं दे रही है, लेकिन अब आपकी ये देवरानी और जेठानी की जोड़ी पूरे भारत में सोशल मीडिया पे धमाल मचा रही है। जी हाँ, धमाल तो मचा जिसे रही है। कई करोड़ों लोगों ने देखा। हाँ, बहुत प्यार दुलार आशीर्वाद मिल रहा है। अच्छा, ये जो तमाम वो घर की महिलाएं वीडियो देख रही होंगी,
वो ये सोच रही होंगी कि ये कैसी जेठानी है, ये कैसी देवरानी है, इनमें झगड़ा ही नहीं होता है। तो झगड़ा करने वाली देवरानी जेठानी के लिए आप क्या संदेश देंगे? संदेश यही देंगे कि देवरानी जेठानी बहन बहन बन के रहें और ऐसे आगे बढ़ें, ऐसे परिवार बना रहेगा, आगे चलता रहेगा परिवार, अकेले में कुछ नहीं रखा है। संध्या, क्या कहना चाहोगी ऐसी महिलाओं को जो छोटी छोटी सी बातों के लिए झगड़े कर लेती हैं, छोटी छोटी सी बातों के लिए अलगाव की स्थितियां आ जाती हैं? झगड़ा तो हम भी करते हैं हम झगड़ा करते हैं, लेकिन मेरी बात कोई दिल पे नहीं लेता है। बात ये है, सब लोग बोलते हैं इसकी आदत है झगड़ा तो हम भी सबसे कर लेते हैं। खाने के लिए कुछ कोई ऐसी चीज़ है कि जो घर में आती है, सबसे पहले हमको चाहिए, इसके लिए जिद होती है। प्रेम का होता है, वो एक झगड़ा होता है, लेकिन हमारे यहाँ वो वाला झगड़ा नहीं होता है कि भाई अलग हो जाए, खटक हो जाए कि ये पहले वाला तो पहले हम लेंगे। हाँ हाँ, ये बात होता है कि उनको चाहिए, पहले उनको दे दीजिए, इसके बाद जो बचेगा सब को दे दीजिए। अब आप समझ सकते हैं कि दोस्तों, आज के इस वर्तमान समय में बहुत कम ही ऐसे घरों में व्यक्ति देखने को मिलेंगे। खासकर अगर महिलाओं की बात करें तो ऐसी महिलाएं बहुत कम ही घरों में देखने के लिए मिलती हैं। आज की महिलाएं जो आती हैं, जब घर में कदम रखती हैं, तमाम महिलाएं देख रही होंगी, उनको बुरा लग रहा होगा, क्षमा करिएगा, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ कड़वा सच बोल रहा हूँ कि आज की महिलाएं जब घर में आती हैं तो उन्हें अपना और पराये में अंतर नज़र आने लगता है। और यही छोटा सा कारण, यही छोटा सा अंतर पूरे परिवार के विनाश का कारण बन जाता है। तो अब अगर आप लोगों को अपने घर को जन्नत बनाना है, अपने घर को स्वर्ग बनाना है, तो आप इन दोनों बहनों से, दोनों देवरानी और जेठानी से आप सीख लीजिए कि खाने के लिए लड़ लेती हैं, लेकिन सामान के लिए लड़ने की कोई बात ही नहीं रहती है। अगर परिवार को जन्नत बनाना है, परिवार को खुशहाल रखना है। हालांकि पढ़ी लिखी भी हैं और ये एकदम बिल्कुल नहीं पढ़ी हैं। अब आप समझ सकते हैं कितना अच्छा तालमेल होगा कि यहाँ लोग कहते हैं कि जो पढ़े लिखे हैं उनसे उनकी समानता नहीं हो सकती, लेकिन यहाँ समानताएं एकदम साफ साफ शीशे की जैसी झलक रही हैं। अब बाकी अब आपके ख्याल हैं, आपके क्या विचार हैं, कमेंट करके आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मैं जनपद जौनपुर से, धन्यवाद।